अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे जो मुझसे कॉमन चीज़ें पूछते हैं, उसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि प्रेसी जो है वो कैसे की जानी चाहिए, कौन कौन सी टिप्स हैं जो कि एक प्रेसी बनाते वक्त एक जहन में रखनी चाहिए, या प्रोसेस क्या होना चाहिए ओवरऑल। जब मसलन पैरा सामने आ गया, पेपर 2 अब आप कर रहे हैं, प्रेसी आपके सामने है, तो क्या करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो ये देखें कि प्रेसी बड़ी एक अहम चीज़ है जिसकी अच्छे तरीके से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। दरअसल प्रेसी का आर्ट और कॉम्प्रीहेंशन का आर्ट जो है, इनकी प्रैक्टिस का ये मिलता जुलता है। फिर इन दोनों को मिला के कोई तकरीबन आपके आधे नंबर भी बन जाते हैं, कुछ 40-45। फिर ये वो काम है जिसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ईडीएम तो पता नहीं वहाँ पे कौन से आ जाने हैं, वोकैबलरी तो पता नहीं आपको आती होगी कि नहीं आती होगी। तो इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज़ द प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन पार्ट दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू पास पेपर 2 और नॉट। अल्टीमेटली फैसला इसी ने करना है। इसमें पहली चीज़ तो आप ये मद्देनज़र रखें कि प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन दोनों को पेपर के एंड में ले जाएं। आप जो दूसरी चीज़ें हैं, करेक्शंस हो गई, ईडियम्स हो गए, पेरा वर्ड्स हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, ये कोशिश करें कि आप और वोकैबलरी हो गई, ये सारा काम आप पहले कोई 1 घंटे में, सवा घंटे में ख़त्म करके रख लें। और आखिरी जो 2 घंटे हैं वो आप रख लें इसके लिए, प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन के लिए। 2 घंटे तो नहीं बचते, नॉर्मली बच्चों के पास डेढ़ घंटा कम से कम बच्चे जो बचाने के काबिल हो जाते हैं। इतना लाजमी होना चाहिए आपके पास। पहली बात तो ये हो गई। इनमें से जो मर्ज़ी पहले कर लें, जो मर्ज़ी बाद में कर लें। और इसका मकसद बेसिकली ये है कि अगर आप पहले से प्रेसी को शुरू कर दें, कॉम्प्रीहेंशन को शुरू कर दें, पता नहीं आप बीच में उलझ जाएँ, अच्छी कर पाएँ ना कर पाएँ, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके बाकी सवालों पर भी आ रहा होता है। तो बेहतर है आप इसको एंड पे कर जाएँ, इसको एंड पे ले जाएँ। अच्छा, प्रेसी का जब आपके सामने पैरा है तो अब उसको क्या करें आप। मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं जो कि मैं मुख्तलिफ़ दौर में अपने बच्चों को सिखाता रहा हूँ, जिसको मुझे लगता है कि बच्चे इजीली कर जाते हैं। लेकिन एक टेक्निक जिस पे मैं आज के टाइम पीरियड पे कन्विंस्ड हूँ कि वो बड़ी अच्छी हेल्प देती है बच्चों को, वो ये है यार कि आप प्रेसी का जो पैराग्राफ है आप उसको पढ़ना स्टार्ट करें। एक तेज़ी से उसको रीडिंग दे दें पहले 4 से 5 मिनट के अंदर। और इस बेसिक रीडिंग का पर्पज़ ये है कि आपको ओवरऑल एक जिस्ट मिल जाए, एक आइडिया आपको हो जाए कि व्हाट दी पैराग्राफ इज़ ऑल अबाउट। अच्छा, एक बात ये होगी। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, पैराग्राफ को पहली रीडिंग देने के बाद आप दूसरी रीडिंग दें, और उसका जो हर पॉइंट है, उस पॉइंट को पढ़ने के बाद जो जो माना आपको समझ में आ रहा है, जो उसका मफहूम आपको समझ में आ रहा है, ट्रांसलेट नहीं करना, जो मफहूम आपको समझ में आ रहा है, आपको जो लग रहा है कि पैराग्राफ लिखने वाले ने ये बेसिक मैसेज ये देना चाहे, उसको उर्दू में, पश्तो में, पंजाबी में या अंग्रेज़ी में सिंप्लीफाइड करके अपने सामने रख लें। फिर दूसरे सेंटेंस को, फिर तीसरे सेंटेंस को, ये आपका दूसरी लेयर होगी। अब इसमें नॉर्मली ये होगा कि कोई 70 से 80% जो आपके सेंटेंसेस हैं आप उनको समझ के अपने पास लिख चुके होंगे। फिर तीसरे नंबर पर आपका काम ये होता है कि जो सेंटेंसेस जो आपको नहीं समझ आए थे पहली अटैम्प्ट में, आप दोबारा उनको समझने की कोशिश करते हैं और समझ के मफहूम उनका लिखना होता है। अगर समझ में आ गए तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने इनके ऊपर दोबारा सर नहीं खपाना, क्योंकि आप वो 15 मिनट भी आपके वो ज़ाया करवा देंगे और समझ भी नहीं आएंगे। अच्छा, फिर अगला काम ये होता है कि जो अब आपने अपने सामने लिख लिया सिंप्लीफाइड करके जो वर्जन, वो मैं तो वैसे उर्दू में लिखा करता था, पंजाबी में भी लिखना चाहे तो लिख लें, मतलब आपकी अपनी ज़ुबान हो जिसमें ज़ुबान का इशू आपको ना हो। अब फिर उसको आप सेंटेंसेस को पढ़ते जाएं, 1 को, 2 को, 3 को, और फिर उनको आप इंग्लिश जो है वो उनको आप देनी स्टार्ट कर दें। इंग्लिश में उनको आप ट्रांसलेट करना शुरू कर दें, उस मैसेज को इंग्लिश में देना शुरू कर दें। अब आप जब इंग्लिश के अंदर वो मैसेज दे देंगे तो ये आपका पहला फर्स्ट पैराग्राफ जो आपका ये बन जाएगा अंग्रेज़ी के बीच में। अब इस फर्स्ट पैराग्राफ बनाने के बाद आपने 2-3 काम करना है। एक तो वर्ड काउंट करना है और देखना है कि आप का टोटल वर्ड काउंट कितना होना चाहिए था और आपने कितने लफ्ज़ों का भी पैरा बनाया है। 1/3 होता है नॉर्मली, जैसे कि आपको पता है, तो 10 लफ्ज़ कम ज़्यादा की गुंजाइश रखी जाती है। तो एक तो आप ये नोट कर लेंगे कि मैंने इन लफ्ज़ों को काटना है या बढ़ाना है, पहले नंबर पे तो ये। दूसरे नंबर पर जब आपने पहला ड्राफ्ट बना लिया है, उसके बाद जब आपने नीट ड्राफ्ट पे जाना है, नीट ड्राफ्ट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तो उस ड्राफ्ट की तरफ जाना है तो आपने रेपिटेशन को अवॉइड करना है। जो आइडियाज़ बार बार रिपीट हुए हैं, दोबारा बार बार दोहराए गए हैं, उनकी रेपिटेशन को ख़त्म कर दें, उनको समराइज़ करके एक ही वे में लिख दें। फिर अच्छे लफ्ज़ों के साथ उन्हें कॉम्पैक्ट कर दें, जोड़ दें, इसको एक दूसरे के साथ कंजंक्शंस अच्छी लगा दें। 2-3 सेंटेंसेस जिनमें एक ही आइडिया बयान किया गया है उनको आप एक ही सेंटेंस की शक्ल दे दें।
रूल बेसिकली कॉम्पैक्ट करने का ये होता है कि छोटा करने का ये होता है कि एक तो रेपिटेशन को आपने अवॉइड करना है, फिर जो ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन है उसको आप ख़त्म कर दें, काट दें। मतलब ऐसी बातें जो कि आपको लगता है कि बेसिक पर्पज़ नहीं है पैराग्राफ राइटर का, उसने सिर्फ आपको मिसाल के लिए कोई बात दे दी है, तो उसको आप काट दें, उसको आप बीच में नहीं लेके जाएंगे, उसको आप काट दें, ख़त्म कर दें। फिर उसके बाद एक मैसेज अगर 2-3-4 जगहों पे है तो उन 2-3-4 जगहों से उसको पिक करके एक उसका सेंटेंस बना दें। फिर आप जिन 2-3 सेंटेंसेस को अगर जोड़ सकते हैं वैसे तो कंजंक्शन के ज़रिए जोड़ दें, इससे भी जो लफ्ज़ है वो कम हो जाते हैं, तादाद उनकी कम हो जाती है। तो ये प्रैक्टिस की बात है सारी की सारी। अभी भी आपके पास 2 महीने का टाइम है। पास्ट पेपर की ही अगर आप प्रेसियाँ कर लें और किसी टीचर को चेक करवा लें 18-20 साल की, तो मेरा ख्याल है कि दे आर मोर देन अनफ। मैं अपने स्टूडेंट्स की चेक करता हूँ, आज भी उनको टेस्ट देना है, बहुत काफ़ी हैं, बहुत काफ़ी हैं। क्योंकि बेसिकली तो आपने आइडिया लेना है ना कि ये किस तरीके से प्रेसी को करना है। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि प्रेसी का जो आर्ट है ना, ये ओवरऑल 3 आर्ट्स का मजमूआ है। इसमें 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक तो आपको पैराग्राफ जो है ये इसकी कॉम्प्रीहेंशन आपको अच्छी आनी चाहिए, आपको पैराग्राफ की समझ आए, ये एक अलग आर्ट है। फिर दूसरे नंबर पे आर्ट ये होता है कि जो आपको समझ में आया है, अब उसमें से पॉइंट्स कौन से निकालने हैं, कौन से नहीं निकालने हैं। सारे पॉइंट्स मेन प्रेसी में ले जाने वाले नहीं होते, अहम पॉइंट ले जाने वाले होते हैं, ये एक आर्ट है। और तीसरे नंबर पे आर्ट होता है कि चीज़ों को समराइज़ करके लिखने का, जो आपने पॉइंट्स निकालने हैं उन पॉइंट्स को समराइज़ करके, छोटा करके, मुख्तसर करके निकलना, ये तीसरा पॉइंट है। तो ये ओवरऑल प्रेसी का आर्ट है। और किसी टीचर की गाइडलाइन लेते जाएँ अभी इंशाल्लाह। कोई सवाल इस हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। वैसे मेरी एक वीडियो मेरे ख्याल 1 या 2 इस पे पहले भी हैं, उनके साथ मिला के देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आसानी करे।